हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकदम। और आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई थर्ड राउंड आ चुका है। ठीक है, ये हमारा एक मिनट रुको यार, थोड़ा इसे सही करें पहले। हाँ, अब आओ भाई, हमारा थर्ड राउंड आ चुका है। ठीक, और थर्ड राउंड में भी कट ऑफ बहुत ही कम गैप आया है। ठीक है, गैप बहुत ही कम है थर्ड राउंड में। आइए पहले एनालिसिस करते हैं भाई। गैप बहुत कम जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उस मार्क्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का 285, शायद पिछली बार 287 था ना। हाँ, इतना कम भाई, गैप कितना कम जा रहा है, मतलब हद है यार। मतलब देखो क्या हो रहा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये देखो ओबीसी का 268 मार्क्स, तो भाई गैप तो कम ही हो रहा है। और भी बात करें अगर हम, ये तो वही है एसटी वालों का, इन लोगों का घट रहा होगा। इन लोगों को चांस है भाई 203 घटा, और 271 AWS का भी। ठीक है, ऐसे ही फॉरेन लैंग्वेज का दे सकते हैं, जनरल का 258 है। ठीक, पेड सीट का 243, देखो पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं आप। और चाइनीज़ का है, कथक है, डांस वगैरह। इकोनॉमिक्स की बात करें तो महिला महाविद्यालय में जनरल का 305 गया है, ओबीसी का 299। ठीक है, ऐसे ही आर्ट्स की इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश से 311 भाई, इसका भी कट ऑफ हाई है। बहुत ही कम गैप जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं कि गैप में कितना कमी आ रही है। मतलब हम क्या बताएं। ऐसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश का देखें तो एसटी का है 215। ठीक है, हाँ भाई, तो देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका मार्क्स है तो आप परेशान मत होइए। ठीक, जिनका भाई, हाँ एक बात आप लोगों को बता दें, बहुत लोगों का कमेंट आया। देखो भाई, जिनका मार्क्स आया है अच्छा खासा, मतलब जिनको मिल गया है, मान लो कोई एफिलेटेड मिल गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एफिलेटेड मिल चुका है, आपको एफएमसी अगर चाहिए, मान लीजिए आपको एफिलेटेड में अच्छा खासा कॉलेज मिल गया है, मतलब और अच्छी खासी कॉम्बिनेशन आपका मनपसंद, मान लीजिए आपको अगर जियोग्राफी चाहिए तो आपको जियोग्राफी ऑनर्स मिल गया है, तो लेकिन फिर भी आपको अगर एफएमसी चाहिए तो आप एफएमसी में जियोग्राफी तो नहीं पाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए जियोग्राफी का कट ऑफ एफएमसी में हाई जा रहा है, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं अपग्रेड का। ठीक, कि आप अपग्रेड कर दें एफिलेटेड कॉलेज से, अपग्रेड कर दें एफएमसी के लिए। तो आपको मान लीजिए ज्योग्राफी नहीं भी मिला तो कोई और सब्जेक्ट मिल गया, कोई भी अदर। ठीक है, कोई भी अदर, मान लो कोई फॉरेन लैंग्वेज या कुछ भी मिल गया, कोई अदर लैंग्वेज मिल गया, कुछ भी मिल जाए, तो आप उसको लेके आप एफएमसी में आ सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। और मैं तो कहूँगा भाई कि एफिलेटेड से लाख गुना ज़्यादा सही है, लाख गुना ज़्यादा सही है भाई एफएमसी। ठीक, एफिलेटेड इज इक्वल टू एफएमसी, मतलब आप एफएमसी में एनरोल हो जाइए। मेरा पूरा यही है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और फिर रही बात क्या नाम है, मान लीजिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मान लीजिए आप ज्योग्राफी नहीं पाए, अगर आपके कॉम्बिनेशन में, ठीक है, आपके कॉम्बिनेशन में अगर ज्योग्राफी है तो लास्ट ईयर में आपको ऑनर्स चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अपना ऑनर्स चेंज कर सकते हैं लास्ट ईयर में, और ऑनर्स चेंज करेंगे तो आप ज्योग्राफी में इनरोल हो सकते हैं। आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही मेहनत कीजिएगा ज्योग्राफी में, मतलब अपने कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी ले लीजिएगा और ज्योग्राफी में अच्छा खासा मेहनत करना। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपका नंबर अच्छा खासा आएगा। तो थर्ड ईयर में अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आप ज्योग्राफी ऑनर्स चेंज कराने के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा, ऑनर्स चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म। मतलब क्या ही मतलब है, आप लोग मेहनत कीजिए और परेशान मत होइए। कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, हम सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कितना गया है, पीडब्ल्यूडी कोटा भाई इन लोगों का तो बल्ले बल्ले है। हाँ, और देखिए हिंदी में गया है फैकल्टी, ये तो खैर सबका कॉलेज का, इनका भी देख लेते हैं। देखो डीएवी का तो 243, सोचो इन सभी कॉलेजेस का कितना हाई कट ऑफ जाए, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का तो जाएगा ही कितना, 283। इसका तो घट ही नहीं रहा है भाई, लग रहा है सीट फुल हो गई है। ठीक है, हाँ तो और देखते हैं भाई, EWS का घटा होगा 269, रिजर्व्ड सीट रहती है ना इसीलिए।
घटता नहीं है। ऐसा ही हिस्ट्री का है। हिस्ट्री की बात करें तो जनरल का 299, इनका भी ज़्यादा घट नहीं रहा है। और जिनका मार्क्स कम है क्या ही बताएं हम, जिनका जो 230 240 के, भाई कोई भी कोर्स मिल रहा हो तो मैं तो कहता हूँ BHU में इनरोल हो जाओ भाई, इनरोल कर लो भाई, अलॉटमेंट करा लो। मैं मतलब अच्छा खासा आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, कोई भी मिल जाए एडमिशन ले लो, अच्छा खासा पढ़िए, यहीं पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। BHU तो मिल जाएगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ST का 199। ऐसे ही होम साइंस का गया है कट ऑफ। होम साइंस से कितना गया है महिला महाविद्यालय में, OBC का 277, ऐसे ही जनरल का 246। ठीक, जापानीज़ वगैरह इन सब का भी ऐसे गया है। पेंटिंग का है। ठीक, और फिलॉसफी ये सब आप लोग देखे होंगे, देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो संस्कृत वगैरह भी ऐसे ही देख लीजिएगा आप लोग खुद से। और इकोनॉमिक्स, भाई ये देखो इकोनॉमिक्स का तो हम बता रहे हैं, देखो फैकल्टी ऑफ साइंस भाई 327, भाई ये 300 के नीचे जाने वाला ही नहीं है। मतलब आपको 300 मार्क्स चाहिए भाई इसके लिए, अगर आपको एडमिशन लेना है भाई, तब ये तो करना पड़ेगा। मतलब इतना तो रहेगा ही, अब नहीं कम होगा ये इतना। स्पॉट राउंड तक मैं बता रहा हूँ एडमिशन। ठीक है, ऐसे ही जियोग्राफी का आया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट्स जियोग्राफी का फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस EWS के लिए 331। देख रहे हो कट ऑफ, कट ऑफ नहीं है कितना हाई कट ऑफ, कितना कम कम गैप आ रहा है। अभी मैं आपको गैप का लॉजिक समझा रहा हूँ कि गैप कैसे इतना कम आ रहा है। ठीक है, और देख रहे हैं, पहले देख ले रहे हैं पूरा। हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का EWS का कितना गया है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस EWS 306, मान के चलिए 290 तक जाएगा स्पॉट राउंड तक भी, इस नीचे नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का आपको हम बता दे रहे हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस भाई 333 से नीचे ही नहीं हो रहा है। बताओ इतना कम गए भाई, क्या बताएं, 333 मार्क्स। अब ये पॉलिटिकल साइंस बहुत कम होगा तो ये 320 तक जाएगा स्पॉट राउंड बस। भाई कट ऑफ तो वही दिख रहा है एकदम, और 800 सीटें ही बची हैं। हम आपको क्या नाम है, एक पेपर कटिंग वीडियो अपलोड किए हैं, आपको बताया है कि कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं। 800 सीटें हैं रेगुलर में, ये रेगुलर में बची हुई हैं रेगुलर में, और 200 सीटें पेड में हैं। और ये जो डाटा है दोनों, ये डाटा किसका है, ये सेकंड राउंड के बाद का है। मतलब सेकंड के बाद इतना, इसमें से भी थर्ड में एनरोल होंगे भी, थर्ड राउंड में। ठीक है, एनरोल होंगे, यानी कि 800 सीटों में से अभी थर्ड राउंड में कितना जाएगा वो तो पता नहीं है। ठीक है, आपको डाटा फिर बताएंगे हम कि थर्ड राउंड में कितना हुआ है एडमिशन। पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी का भी देख लिए होंगे आप लोग, तो आप लोग ये तो देख ही लिए होंगे, तो खैर इस पर हम नहीं चलते हैं, हम आते हैं सीधा बात पे। हाँ, इसको देख लेते हैं थोड़ा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का देखो, जनरल का 495, भाई साहब ये 470 से नीचे नहीं जाने वाला जहाँ तक मुझे लगता है। जनरल कैटेगरी वालों 470 से नीचे स्पॉट राउंड, हाँ बहुत अगर मतलब कम हुआ भी अगर मान लो, तब भी भाई 450 तक ही रहेगा ये। तो आप लोग एकदम से समझ जाइए कि हाँ किसका होना है कि नहीं। OBC का भी देख लीजिए, हाँ OBC में चांस हो सकता है बढ़िया हो, 452 है तो 420 तक मान के चलिए, स्पॉट राउंड तक बता रहा हूँ, लास्ट तक। SC का अगर देखा तो 395 है, 350 तक कह सकते हैं इनका भी। ST वालों का और कम गया हुआ 375 है, तो 340 तक कह सकते हैं इनका भी। ठीक, ये 340 नहीं है, 370 तक। ठीक है, और अगर बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ वगैरह तो भाई इनका तो अलग ही जलवा है, 510 से 500 के नीचे जा ही नहीं रहे भाई, इनका कट ऑफ तो हाई जाएगा, और जाना भी चाहिए, सीटें कम हैं, फॉर्म ज़्यादा हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों का देख लो, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जनरल का 511, देख रहे हो। तो जनरल वालों के लिए भाई दिक्कत है, बाकी OBC वगैरह के लिए चांसेस अच्छे खासे हैं। OBC का SC का देखो 400 तक गया है, OBC का देखो 480 है, तो इनका चांस बन सकता है जिनका 450 तक है। ST का तो 373 ही गया है, पेड सीट है ये, और 373 है वो भी दोनों।
हाँ भाई, बीएससी वालों, बॉटनी वालों, ये देखो फैकल्टी ऑफ 470 जा रहा है। तो ये लोग तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हो तो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। ऐसे ही आ जाते हैं आप मैथ्स ग्रुप में कंप्यूटर साइंस वालों। जनरल का 443 भाई, कट ऑफ भाई हाई जा रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स की बात करते हैं थोड़ा, इसी से आपको हम समझाएंगे क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ठीक। जनरल का 353 गया है, फर्स्ट में कितना गया था 383, ठीक। इधर बताते हैं आपको, मैथ्स का फर्स्ट में गया था 383 मार्क्स, ये फर्स्ट का है। सेकंड का कितना गया, सेकंड राउंड में गया 358, और थर्ड राउंड में कितना गया 353 तो गया ना, हाँ ठीक। अब देखो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में गैप कितना है 25 मार्क्स का, ठीक। 25 मार्क्स का गैप। सेकेंड से थर्ड में गैप कितना है, बस केवल 5 मार्क्स का गैप। थर्ड से फोर्थ में गैप कितना का, मुझे तो लगता है 350 ही जाएगा, या फिर हो सकता है 353 पे ही अटका रहे, 350 तक जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो ये गैप कम क्यों हो रहा है, देखो इतना मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी जो कि मैथ्स ऑनर्स के लिए इनरोल किए थे, ठीक। मतलब इससे इस तक गैप की जो है 25 मार्क्स वाला गैप है, इसमें इतना मार्क्स पाने वाले बच्चे कम हैं। उसके बाद ये 5 मार्क्स पाने में मतलब 358 से और 353 तक मतलब बहुत सारे बच्चे आ गए, इसमें इनरोल हो गए। पहला कारण तो ये है कि मतलब इतना मार्क्स पाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, 353 से 358, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड किया होगा, अपग्रेड भी किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो उनको भी मिला होगा। बहुत सारे बच्चों ने पेड सीट में एडमिशन ले लिया होगा, पेड सीट में लिया होगा और अपग्रेड कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने जिनको क्या नाम है अफिलिएटेड मिला, जिनको अफिलिएटेड मिला होगा उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया होगा और आगे मिल गया, ठीक। मतलब अपग्रेड करते गए अफिलिएटेड वाले तो उनको सीट अलॉट हो गई, इसीलिए एफएमसी का कट ऑफ कम गया, मतलब गैप कम हुआ इसका, ठीक। ये रीज़न है कि गैप कम क्यों हुआ। तो अब इससे आपको परेशान नहीं होना, जो सीटें ऊपर मतलब उनका अपग्रेड हुआ ना, वो सीटें खाली तो हुई होंगी, तो वो सीटें खाली होंगी तो आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट की जाएंगी। इसीलिए मेरा जहाँ तक मानना है 8 से 9 राउंड आएगा, 8 से 9 राउंड आएगा ही आएगा, और देना चाहिए 8 से 9 राउंड, ठीक है। क्योंकि भाई सीटें ऐसे मतलब बहुत सारी सीटें हैं अभी, तो बिल्कुल कोई भी परेशान मत हो, ठीक। हाँ, मैथमेटिक्स का और देखते हैं थोड़ा। मैथमेटिक्स में फैकल्टी ऑफ साइंस का ओबीसी का 313 है, एससी का 222 है, ईडब्ल्यूएस का कितना गया है 318। हाँ, एसटी का भाई एकदम ओके है, 144 मार्क्स। देख लो एसटी वालों, तुम्हारा 120 जिसका होगा, लगभग 120 या फिर 100 कह दो, स्पॉट राउंड तक उनका चांस है भाई बीएससी में, एसटी वालों। फिजिक्स का देखते हैं थोड़ा, फिजिक्स का भी कट ऑफ गया है, फैकल्टी ऑफ साइंस में 339, ओबीसी का 298। भाई ओबीसी का अच्छा खासा गया है, मिल जाएगा जिनको नंबर कम होगा उनको भी, ठीक है, बीएससी करने को। एससी का 209। आपको भी हम एक आइडिया बताते हैं, देखो फिजिक्स का कट ऑफ कम जा रहा है, तो आपका अगर बीएससी करना चाह रहे हैं तो आपका नंबर मतलब आपके प्रेफरेंस से फिजिक्स वगैरह तो होगा ही। फिजिक्स का कट ऑफ जनरल का 339 है। ऐसे ही अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स का जो जनरल का कट ऑफ है वो कम है, नहीं कम नहीं होगा भाई, इसका ज़्यादा होगा स्टैट्स का, फैकल्टी ऑफ साइंस, हाँ 391, ठीक है। ऐसे ही जूलॉजी का भी 517 है। तो हम आपसे ये कहने जा रहे थे कि जिनका भी मतलब मार्क्स कम है, जैसे कि फिजिक्स का कट ऑफ कम में जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप फिजिक्स में एनरोल कर लीजिए, ठीक, इसमें एनरोल कर लीजिए। उसके बाद जब बीएचयू में आपको मतलब बीएससी मिल जाएगा ना, बीएससी मिलने के बाद आप क्या कीजिएगा, मतलब जैसे पीएमएस एक कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स मैथ और स्टैटिस्टिक्स, पीएमके है, मतलब आप हैं फिजिक्स ऑनर्स में, ठीक, लेकिन मैथ और स्टेट्स आप कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ले लिए, मैथ और कंप्यूटर साइंस आप का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ले लिए। इसमें आपको एक फ़ायदा रहेगा कि मान लीजिए
आपका ऑनर्स फिजिक्स है, लेकिन आप चाह रहे थे कि मैथ ऑनर्स मिल जाए, लेकिन कट ऑफ आपका नंबर कम होने की वजह से आपको मैथ ऑनर्स नहीं मिला। तो आप करिएगा क्या, फिजिक्स ऑनर्स ले लीजिएगा। थर्ड ईयर में आपको चांस मिलता है कि आप अपना ऑनर्स चेंज करवा लें। ठीक है, क्या मिलता है आपको, ये आपको मौका मिलता है कि आपका ऑनर्स चेंज हो जाए। तो आप थर्ड ईयर में अपना ऑनर्स चेंज करवा लीजिएगा, मतलब फिजिक्स से मैथ में करवा लीजिएगा। ये ऑनर्स आपका कब चेंज होगा, जब आपका मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब आप 2 साल अच्छे से मेहनत कीजिएगा मैथ में, आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, तो आप अपना ऑनर्स चेंज करवा लीजिएगा। सिंपल सी बात है, आपका ऑनर्स चेंज हो जाएगा, आपको आपका मैथ ऑनर्स मिल जाएगा। अच्छा, और बाकी यहाँ आएंगे तो 2 साल में तो मेहनत तो कर ही लेंगे ना आप लोग इतना कि अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आ जाता है अच्छा खासा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपको लिए जुगाड़ कि एडमिशन ले लीजिए आपको जो मिल रहा है। और भाई जिनको मतलब ये मिल रहा है कि एफिलेटेड मिल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि वो अपग्रेड कर दें। ठीक है, अपग्रेड करके BHU में आ जाए, FMC में। मेन कैंपस बहुत अच्छा है, मेन कैंपस में एडमिशन ले लें। जिनको भाई नहीं मिल रहा है उनके लिए तो दिक्कत है। मेरा सजेशन यही है कि मेन कैंपस, क्योंकि यहाँ आपको जो सुविधाएं मिलेंगी, लाइब्रेरी की सुविधा, कैंपस इतना बड़ा, मे भी आपको हॉस्टल मिल जाए। हॉस्टल देखो भाई, हाँ हॉस्टल के लिए आपको बता दें, मान लीजिए आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है, ठीक, तो इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, बहुत सारे रूम मिलते हैं यहाँ पे। ठीक, रूम आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, आप रह के आराम से खा पी लेंगे। क्योंकि जो यहाँ के हॉस्टल का जो रूल है ना, जैसे कि आपको बताएं, हम हॉस्टल का जो रूल बताएं आपको, देखो यहाँ के जो BHU का जो हॉस्टल है, कोई भी हॉस्टल हो, ठीक, देखो आपको बाहर रूम लेने में क्या दिक्कत है, बाहर रूम लेने में आपको यही दिक्कत है ना कि रूम आप लेंगे तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, और फूड प्रॉब्लम, और खाना पड़ेगा बना के। ठीक, पहला प्रॉब्लम क्या है, कुकिंग, यही तो दिक्कत है आपको। बाकी रूम यहाँ भी रहना है आपको, बाहर भी रहना है, पैसा वहाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ता है बस बाहर। तो कुकिंग में क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप BHU के किसी भी मेस में खाना खा सकते हैं। ठीक, आप चाहे बाहर के हों, कोई भी हो, स्टूडेंट हो यहाँ के, या फिर स्टूडेंट भी नहीं हो, कहीं और के स्टूडेंट हो, तो भी आप आके यहाँ पे खा सकते हैं मेस में, KHA खा सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए आराम से खाना खाइए। ठीक, तो यहाँ आप रहिए खाइए। हाँ, आपको मतलब जैसे ये होगा कि लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, अगर हम कैंपस में नहीं रहेंगे तो कि नहीं मिलेगी, तो भाई लाइब्रेरी सबके लिए है, बस ऑल BHU में, बस आपको BHU में इनरोल होना है। तो अगर आप BHU के स्टूडेंट हैं तो आप लाइब्रेरी में 24/7 रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये लाइब्रेरी की सुविधा सब कुछ, कैंपस की कोई भी सुविधा है तो आपको मिलेगी, कैंपस की सारी सुविधाएं मिलेगी सबको। कैंपस में जिनको हॉस्टल मिला है उनको भी, जिनको हॉस्टल नहीं मिला है उनको भी। तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कुल मिला के आपको कहीं भी परेशान नहीं होना है, हर तरफ से आपको सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, हाँ, तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। हाँ, आपको एक और बात और बता दें हम कि भाई अब ना मेरे लगभग 750 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा 1021 करवाइए, क्योंकि अब हमारा भी मन कह रहा है कि हम लाइव आएँ आप लोगों के साथ। ठीक, लाइव आके और आप लोगों को गाइड करें। और सबसे जो मेरा मेन मकसद है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी हेल्प करने के लिए आपसे मिलने आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, 1K कंप्लीट कराइए। ठीक, और
उसके बाद हम आपसे मिलेंगे यहाँ BHU में। कोई भी दिक्कत होगी तो हम वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हमसे मिल के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मिलेंगे, कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी आप लोग एकदम खुश रहिए। जिनका भाई हो गया है उनको अगेन बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेसन्स, ठीक। और भाई जिनका नहीं हुआ है वो पेशेंस रखें, वेट करें, उनका भी चांस है, हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ भाई थोड़ा मतलब हेल्प कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि हाँ आप लोगों से लाइव सेशन अटेंड करूँ और आप लोगों को लाइव कैंपस दिखाऊँ, ठीक है। आप लोगों से मिलूँ, मैं भी बात करूँ आप लोगों से। और मैं आपका हूँ सीनियर, ठीक, आपका सीनियर हूँ, ठीक। तो कोई भी आपको यहाँ कैंपस में दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और हाँ भाई एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि भाई जिनका भी हो गया है, जिनका भी यहाँ पे हो गया है, ठीक, हो गया है कैसे लिखेंगे, हो गया है, ठीक है, वो भाई मिठाई लाना नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट को मिटा के सही से लिख दे रहे हैं हम अपना, वो मिठाई के साथ आएंगे, ठीक। मिठाई लाना नहीं भूलना है, ठीक। क्योंकि हम आपसे यहाँ पे मिलेंगे, मुलाकात तो करेंगे, तो मिठाई तो चाहिए भाई हमें जिनका हो गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हो रहे हैं तो इतना तो बनता है मेरा हक, आपके लिए इतना मेहनत किए हैं। और बहुत ही मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1K कंप्लीट कराइए, हम लाइव आएंगे और लाइवली आपको बताएंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक। और BHU की कैंपस टूर भी कराएंगे, आप लोगों को कैंपस टूर भी कराएंगे, BHU में घुमाएंगे पूरा लाइव। मतलब कि आपको यहाँ आने से पहले हम आपको प्री टूर कराएंगे, दिखाएंगे क्या क्या है BHU में, सब कुछ एकदम, ठीक। कि बस सर्विस, कि बस में आप फ्री में सर्विस मतलब घूम सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे सब कुछ एकदम। तो मेरी हेल्प कीजिए भाई, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है मुझे अब। हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप भी हमारी हेल्प कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया आप मेहनत कर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप लोग भाई मेरी थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए। बाकी मैं ऐसे ही बना रहूँगा आप लोगों से BHU में आने के बाद भी। एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट मी। मैं आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, ठीक। कुछ बच्चों को मैं अपना पर्सनली फ़ोन नंबर दूँगा, ठीक। जिनको मतलब जो उनसे मिलेंगे उनको अपना नंबर दूँगा, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कि कॉलेज से रिलेटेड, BHU से रिलेटेड, ठीक है। ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा, अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होगी तो जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। बाकी भाई लास्ट में अब चलता हूँ और यही कहूँगा कि कहीं भी इसमें दिक्कत हो रही है, आपको कोई मतलब कुछ क्वेरी हो आपकी, एनी क्वेरी, ठीक, एनी क्वेरी, तो कमेंट करो उसमें, कमेंट में, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं। और हाँ पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें हम 85% वाला बताया है कि 85% सीटें सेकेंड राउंड में फुल हो चुकी हैं, ठीक। तो वो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी हम चलते हैं और हम ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको हाँ आपको एक आपकी क्वेरी है, क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर चुके हैं, सेंट्रल वो वाला क्या नाम है, सेंट्रल लेवल क्या कहते हैं यार, सेंट्रल लेवल जो आपका वो है एक कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको हम बता दें, कास्ट कोई भी हो आपकी, SC ST, मतलब अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वाला है लगाना है तो भाई सेंट्रल लेवल लगाइए, सेंट्रल लेवल ही लगाइए कास्ट सर्टिफिकेट। EWS है आपका। अगर आप UP के हैं तो डन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर दैन UP वाले हैं ना, अदर दैन UP में है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक। अदर दैन UP तो आपको सेंट्रल लेवल चाहिए, ठीक। हाँ भाई
तो आप सेंटर लेवल लगाइए, इसीलिए हम आपसे मतलब बता दे रहे हैं पहले ही। और हाँ, टीसी सीसी भाई आप लोग अपना एकदम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखिए। टीसी हो या सीसी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट अपने तैयार रखिए। और क्या नाम है, जिनका मिग्रेशन बन रहा हो मिग्रेशन सर्टिफिकेट, और क्या कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कौन सा है ईटीसी तुम्हारा काउंटर साइन होना चाहिए। अपने प्रिंसिपल अपने स्कूल में जाके बात कीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करो ना, अपने स्कूल में जाओ, स्कूल प्रिंसिपल से बात करो, ठीक, स्कूल प्रिंसिपल सर से बात करो और उनसे कहो कि क्या नाम है काउंटर साइन करवा के दें आपको। तो काउंटर साइन करवा के आपको ला के देंगे, ठीक। तो आप काउंटर साइन टीसी लाइए। और हाँ, जैसे किसी का डॉक्यूमेंट मान लो नहीं भी है तो यहाँ पे आके अंडरटेकिंग डाल दें। ऐसा मत सोचो कि हाँ बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए ही हो जाएगा। अंडरटेकिंग डालोगे तो उसमें आपको एक स्पेसिफाइड डेट मिलेगा, उस डेट तक आपको सबमिट करना होगा वो डॉक्यूमेंट। अगर आप उस तक सबमिट नहीं करते हैं तो भाई आपका कैंसिल होगा एक्स, ठीक है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो भाई अब चलते हैं हम, और बने रहिए हमारे साथ। हाँ भाई, हेल्प हमारी करिए थोड़ा बहुत। और बाकी कोई भी क्वेरी हो, हॉस्टल, हाँ हॉस्टल रैंक आएगा तो हम आपको बताएंगे, अभी हॉस्टल रैंक नहीं आया है, ठीक। तो आपको अगर हम बताएं मतलब हॉस्टल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दें, तो आपको जो हॉस्टल अलॉट होगा, बहुत सारे कमेंट आए हैं उस पर ही, तो जो आपको हॉस्टल अलॉट होगा वो होगा आपको क्या नाम है, ये सारे राउंड होने के बाद, जहाँ तक हो सकता है पहले ही हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट के बाद ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, तो इसके लिए परेशान मत होइए आप लोग। और बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोज़ लेने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं। हॉस्टल हो गया, हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया, और क्या बाकी बचा अब, पढ़ाई लिखाई भाई अगर यहाँ की बात बहुत अच्छी है, क्लासेस बहुत अच्छी हैं। एलटीसी में लिफ्ट लगा हुआ, हम एलटीसी का एक वीडियो बनाया है, जो साइंस का फैकल्टी ऑफ साइंस वालों की जहाँ क्लास चलती है उसका एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा, डाल देंगे यूट्यूब पे चैनल पे, और कि कैसी कैसी क्लासेस हैं। और भी हम वीडियो बना के बाकी हेल्प कीजिए भाई, 1K पहुँचाइए, हम लाइव आके आपको सब कुछ दिखाएंगे यार, पहले ही सब कुछ बता देंगे क्या क्या करना है। आप लोग आइएगा, आपको घुमाएंगे बेचू में, ठीक है, अच्छे से गाइड करेंगे, आपकी सीनियर है भाई, इतना तो हक है, घुमाएंगे आपको बढ़िया से। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट, हम तो हैं ही हैं एज ए गार्जियन आपके। और बाकी हॉस्टल में जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है, फिर से आपको बता दे रहे हैं, 20% होता है भाई आपका डिस्टेंस, ठीक है, आपका डिस्टेंस, और 80% लेते हैं आपका मार्क्स, ठीक। तो 80% मार्क्स और 20% आपकी डिस्टेंस होगी, उसी के बेसिस पे एक हॉस्टल रैंक बनाई जाएगी, ठीक, हॉस्टल रैंक बनाई जाएगी, और वो हॉस्टल रैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। तो उसी के बेस्ड हॉस्टल रैंक बनेगी। तो जो रैंक में ऊपर होंगे उनको सबसे फर्स्ट लिस्ट में अलॉट होगा। फर्स्ट लिस्ट में मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, तो सेकंड लिस्ट में बच्चे कम आते हैं, बस मान लो 20 बच्चे या 30 बच्चे सेकंड लिस्ट में आए, फिर थर्ड लिस्ट में 15 बच्चे ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में हॉस्टल में जितनी सीटें होती हैं सारी की सारी भर जाती हैं। जैसे कि 250 सीटें हैं जो आप लोगों को हॉस्टल अलॉट होगा। मैं ये जो बात कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ साइंस की बात कर रहा हूँ, मैथ्स वालों का, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप, उसमें 250 सीटें हैं। रामाकृष्णा हॉस्टल नाम है, ठीक है, RK रामाकृष्णा हॉस्टल में 250 सीटें हैं। तो 250 बच्चों को अलॉट हो जाएगा जिनका रैंक ऊपर होगा, मैथ्स और बायो वालों के लिए, ठीक। अब उनका हो गया, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे फीस ही पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग का लेंगे नहीं हॉस्टल। मान लीजिए 20 सीट खाली रह गई, तो इस 20 सीट पे सेकंड लिस्ट आएगी। अच्छा, बच्चे लेते क्यों नहीं एडमिशन, क्योंकि बहुत लोग जेई में मतलब इनरोल रहते हैं, कहीं और भाग गए, इधर से उधर चले गए, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिए, तो उन लोगों की सीटें खाली हो जाती हैं, तो उसमें ये करवा लेते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल भाई यही बात, तो अभी हम मतलब पिछले लास्ट जो हुआ है ना, लास्ट 2023 का, उस अलॉटमेंट के हिसाब से हम आपको मतलब आपके हॉस्टल रैंक, मतलब आप पूछ रहे हैं, आप डिस्टेंस बता रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं कि हॉस्टल होगा या नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, मैं जिस अपनी बात को वेरीफाई कर रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है,
जब जब तक हॉस्टल रैंक नहीं आती तब तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई अब इस पिछली बार हो सकता है बच्चे नज़दीक के रहे हों, नियरली रहे हों पिछली बार के बच्चे, और इस बार बच्चे डिस्टेंट हों, बहुत ज़्यादा दूर दूर के हों। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी इनकी ना, तो आपका रैंक कम हो सकता है। तो इस कोई नहीं कह सकता है, अगर कोई मतलब पहले ही बता रहा है कि हाँ आपका इतना है हो जाएगा। हाँ, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है, जैसे मान लो 600 में से जिनका भाई 500 तक आया है या 450 प्लस है, मैथ्स में हो गया है उनका, मैथ्स वालों का, तो इनके लिए कंफर्म है, इनका तो हॉस्टल कंफर्म है जिनका इतना ज़्यादा मार्क्स है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि भाई 80% लेते हैं मार्क्स, तो इनका कंफर्म है। ठीक, तो खैर ये वीडियो बड़ी हो गई है, तो अब हम चलते हैं, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। कोई भी क्वेरी हो हमसे मिलिए, ठीक, कमेंट कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो बाकी आप कुछ खुश रहिए, मस्त रहिए, और भाई हेल्प कीजिए। 1K के लिए लाइव आएंगे और आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलेगा सब। ठीक, चलिए फिर चलते हैं हम, और आपका इतना प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको सभी को। ठीक, और हम चलते हैं, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके पूछेगा।